आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? शिक्षा फ्री करा देंगे। तो हमको क्या करना है, इलाज भी फ्री करा देना है। एकदम मोटरसाइकिल से निकल पड़े हैं आप, जहाँ लंबी लंबी गाड़ियाँ लेके लोग जो है क्षेत्रों में गर्दा बांध रहे हैं। आप प्रोटोकॉल एकदम अलग ही बना लिए हैं अपना। जो बहुत संसाधन लेके चल रहे हैं, अच्छा। वो भी जनता का जो है विकास की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आज हम शेरगढ़ गाँव आए थे। एक ऐसे ही औपचारिक जो है तौर पर हमने सोचा कुछ लोगों से जाना जाए कि चुनावी माहौल में क्या चल रहा है। जीआर खबर पर आप सबको जानकारी देने की कवायद थी। यहीं पर अपने कन्वेंसिंग के लिए पधारे एक प्रत्याशी जो कि इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र जो 64 है, गोरखपुर सदर, यहाँ से पिंटू साहनी जी, और ये मिल गए तो इनसे हमने कहा कि आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं कि इनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, जनता इनको क्यों वोट दे, क्यों यह जो है चुनाव लड़ना है, सारी बातों पे बात करें। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगा, एकदम मोटरसाइकिल से निकल पड़े हैं आप, जहाँ लंबी लंबी गाड़ियाँ लेके लोग जो है क्षेत्रों में गर्दा बांध रहे हैं। आप प्रोटोकॉल एकदम अलग ही बना लिए हैं अपना। क्या मतलब, यह अकेले चल पड़े हैं आप? सबसे पहले तो हम ये बता दें समस्त सम्मानित गोरखपुर वासियों से जी कि हम यहाँ मूल निवासी हैं। अच्छा। मूल निवासी गोरखपुर के होने के नाते अच्छा। सुबह शाम, आज नहीं विगत कई वर्षों से अच्छा। दो पहिया उठाता हूँ। किसी भी गांव में जिस तरह से जिनकी समस्या होती है जी। पहुँच जाता हूँ। तो आज अगर कहा जाए तो सुबह में मैं 5-6 बजे जिस तरह से लोग पैदल मार्च करते हैं, अच्छा। मैं दो पहिया लेके किसी न किसी गाँव में निकल पड़ता हूँ। अच्छा। तो आज शेरगढ़ में आया हूँ तो लोगों से कन्विंसिंग कर रहा हूँ। जी, यानी कुल मिला जुला के ये आपका रूटीन है, यानी आप चुनाव लड़ने के पहले से ये कार्यक्रम आपका है, उसके तहत आप आते हैं, मिलते हैं लोगों से। अच्छा, इस बार आप जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या रुझान है, लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बहुत समर्थन भी मिल रहा है। लोग फ़ोन करके मुझे बुला भी रहे हैं। अच्छा। कि आप ऐसे प्रत्याशी हैं कि सब लोग मार्केट में दिख रहे हैं, आप ही नहीं आ रहे हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। यानी मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज से नियमित मैं क्या करूंगा, पूरे 5 विधानसभा में अच्छा प्रयास करूंगा चलता रहूं। अच्छा, पूरे 5 विधानसभा में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। समय बड़ा कम है, ऐसा नहीं लगता? समय तो कम है, लेकिन इसी समय में सारा देखना है और ये है कि किस किस तरह से प्रचार करना है। प्रचार का माध्यम बनाते हुए लोगों के प्रति जो हमारा पंपलेट है, संकल्प पत्र है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा। और सबकी ज़रूरत है। पर्चा दाखिला आप कर चुके हैं? पर्चा दाखिला भी कर चुके हैं। पर्चा दाखिला के बाद मेरा दोनों सेट एक्सेप्ट भी हुआ था। पर्चा वापसी का कब डेट है? पर्चा वापसी का डेट कल ही था, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, पर्चा वापसी नहीं होगा? नहीं। और हमारा जो है चुनाव चिन्ह अलॉट भी हो गया है, जो केतली है चुनाव चिन्ह। केतली चुनाव चिन्ह मिल गया है? जी। अरे वाह। अच्छा, अगर आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? पहले तो विकास की बात करें कि समस्त वर्ग में शिक्षा का जो स्थिति है, कहा जाए कि किताबें बड़ी महंगी है। अच्छा। तो हम पूर्णतः क्या करेंगे, शिक्षा फ्री करा देंगे। अच्छा। और बड़ी बड़ी वादे, अगर बड़े बड़े वादे की बात, शिक्षा फ्री कैसे करा पाएंगे आप? जैसे मान लीजिए सरकार में, शासन सत्ता में तो आएंगे नहीं, अपने यहाँ का सांसद बनेंगे तो अपने क्षेत्रवा का कैसे, मतलब इस तरह का निर्णय कैसे? तो पहले तो निर्णय लेंगे, ये है सदन में रखेंगे अपनी बातें, सदन में रखेंगे आप। हाँ, और उसके साथ साथ जो हमारी निधि होगी पूरी लगा देंगे जनता के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा। तो वो भी लगा देंगे। और दूसरा रही बात, तो बड़े बड़े जैसे अभी आप डबल इंजन की सरकार की बात कर लीजिए, आयुष्मान कार्ड कहीं भी लोग जाते हैं, आयुष्मान कार्ड लगा के किसी की समस्या होती है, पहले कंप्यूटर में उसको एक्टिवेट करते हैं लोग, तब तक पता चलता है मरीज छटपटाता है, मर जाएगा। तो हमको क्या करना है, इलाज भी फ्री करा देना है, जिससे कहीं वो दिक्कत नहीं आए किसी भी वर्ग को हो। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें मुद्दा हैं। और रही बात जो रोजगार की जी, तो युवा जो हैं रोजगार न पाने के वजह से विभिन्न रास्ते अपनाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है।
अच्छा, आपको लगता है कि ये चुनाव इतना जहाँ पे लगदक यानी पैसे का खर्च वाला चुनाव होता जा रहा है, इस बार तो यहाँ तक एक कैलकुलेशन किया गया है कि हमारे भारतीय जो है मतलब देश में हमारे भारत का जो चुनावी खर्चा है वो बड़े कई एक देशों के जो है जीडीपी से जो है ऊपर चला गया है, बड़ा ज़्यादा जो है खर्चा जो है बढ़ गया है। ऐसे में आप बड़ा कम संसाधनों के साथ चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम बड़ा हवाई हो जाएगा मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कहा जाए जो बहुत संसाधन लेके चल रहे हैं, अच्छा। वो भी जनता का जो है विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो जनता अपना समझ रही है कि हमको विकास चाहिए। अच्छा। तो विकास चाहिए, तो विकास की बात करें तो अभी आप कह लीजिए गठबंधन भी बात नहीं कर रहा है, ना ही डबल इंजन की सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी समस्याएं जो और देखने को मिल रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कंपनियां जैसे चिट फंड रही, सहारा, PSL, पिनकान, यूनाइटेड, अच्छा। इसमें लोग जो पैसा जमा किए हैं, गरीब से लगाई अमीर तक लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग भी लगा रखे हैं। अच्छा। तो पूंजीपति वर्ग के लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो फंस जाएंगे काले धन में और सब, लेकिन गरीब जो है अच्छा। अपना ठेले कोमचे और सब सारी चीज़ें परिश्रम की कमाई लगा के वो जमा कर दिया, और डबल इंजन की सरकार लेके उसको दबा के बैठी है, बेकार तक नहीं ले रही है। वो भी मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों को भुगतान कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि लोग ये पसंद कर रहे हैं कि जो हमारा पैसा जमा है, कोई प्रत्याशी अगर गोरखपुर से लड़ रहा है तो वो एक है मात्र एडवोकेट पिंटू साहनी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, वो लड़ रहे हैं कि आप लोग का पैसा दिलवाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें मुद्दाएं, और मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि कोई भी संसाधन लेके चले, कोई 500,000 किसी वोटर को दे देगा, उससे उसका निस्तारण नहीं होने वाला है, क्योंकि लाखों रुपया 50,000 20,000 इसी तरह से लोग अपना जो गरीब तबके के लोग हैं जमा कर रखे हैं, तो उनका 500,000 पे वोट दे के फिर क्या करेंगे? तो उनको क्या चुनने की बात आ रही है कि अपना पैसा जो जमा किए हैं वो भी हमें मिलना चाहिए। तो ये विभिन्न मुद्दे लेके मैं चल रहा हूँ। अच्छा, बताइए कि इंडिया गठबंधन की सरकार या तो बनेगी या फिर NDA की, ये तो तय है जी। तो कौन सी इन दोनों में से जो है सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार कह दिए कि भाई वो ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या इशारा है आपका? नहीं, इशारा अगर कहा जाए तो डबल इंजन की सरकार को नहीं आनी चाहिए और बननी भी नहीं चाहिए। अच्छा। कारण इसका क्या है? अभी तो हमने बताया, जितनी बातें मैं बताते जा रहा हूँ, वर्तमान में वही सत्ता शासन में है। जब सत्ता शासन में है तो जो जमा करता है उनका लाखों करोड़ों लोगों का पैसा जमा हो के पड़ा है, वो सरकार के सीधे सरकार के पास पड़ा है। वो बेकार तक नहीं ले रही है कि आप लोग का पैसा देंगे। तो ऐसे लोगों को रहने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें होंगी पिंटू जी से, और भी बातें आएंगी, लेकिन इस समय जो कही जा रही है बातें, इंडिया गठबंधन या फिर NDA, कौन आएगा शासन सत्ता में? और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, दो लोगों में कड़ी टक्कर तो दिखाई दे रही है। जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं काजल निषाद और NDA के प्रत्याशी हैं रवि किशन, लेकिन यहाँ पर पिंटू साहनी केतली चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव मैदान में है। अब ये आप लोगों से जो अपील कर रहे हैं और इनकी बातों में कितना आप लोगों को दम दिखता है, आप लोग तय करिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पे आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।